जो बेवकूफ अगर कहते हैं कि बड़ारा चित्तौड़गढ़ है, तो मैं ऐसे लोगों को चेतावनी देना चाहता हूं। बड़ारा देखिए, हम लोग कलम बांटते हैं और भाजपा के लोग तलवार बांटते हैं, यही अंतर है दोनों। सर, ये जनसंपर्क आप कर रहे हैं, इनका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, जो भी पंचायत बाढ़ घोषित हुआ उसमें मात्र 30% लोगों के खाता में पैसा भेजा गया और 70% बढ़ारा की जो हकमारी की जा रही है उसकी लड़ाई के लिए हम डीएम कार्यालय को 24 सितंबर को घेरने का काम करेंगे। अपना बहुमत देकर के मुझे विधायक चुन लिए थे लोग, लेकिन धांधली करके ऑब्जर्वर लोग और नमस्कार दोस्तों, देखिए अभी हम बढ़ारा विधानसभा के खेसरैया पंचायत के घोपतपुर में उपस्थित है, जो कि यहाँ के पूर्व विधायक श्री सरोज यादव जी जो कि जनसंपर्क यात्रा में चल रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सर, स्वागत है हमारे चैनल में आपको। आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके चैनल को तहे दिल से धन्यवाद कि आप लोग मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आए। और जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सभी हमारे अभिभावक, नौजवान साथी, माता बहन, सभी लोगों को मेरे तरफ से प्रणाम सलाम है। सर, ये जनसंपर्क आप कर रहे हैं, इनका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, जनसंपर्क कर रहे हैं, जो अभी इतना भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है कि बढ़ारा विधानसभा जो है 37 पंचायत का विधानसभा है, लेकिन आंशिक और पूर्ण रूप से बढ़ारा विधानसभा के लगभग 30 से 32 पंचायत बाढ़ से प्रभावित है। और बाढ़ इस साल 4 बार बाढ़ आ गया बढ़ारा विधानसभा में। गंगा माँ के प्रकोप से बढ़ारा विधानसभा के काफी लोग त्रस्त और परेशान हैं। लेकिन सरकार के द्वारा तो ये कहा गया कि कई जिला को हम बाढ़ घोषित कर दिए और कई विधानसभा को, लेकिन मेरे जिला को भी घोषित किया गया, लेकिन सिर्फ खानापूर्ति किया जा रहा है सरकार के और सरकार के प्रशासन के द्वारा। यहाँ तक कि अब देखे होंगे बढ़ारा विधानसभा में बाढ़ का पानी से हर घर प्रभावित हुआ, सबको तकलीफ झेलना पड़ा। जो भी पंचायत बाढ़ घोषित हुआ उसमें मात्र 30% लोगों के खाता में पैसा भेजा गया और 70% ऐसे लोग हैं जिनके खाता में पैसा नहीं गया। दूसरा है कि फसल क्षति के लिए सरकार रैयत और गैर रैयत दो किसानों के लिए चयनित किया, सूची एक बनाया जा रहा है किसान सलाहकार के द्वारा। उसमें जितने भी गैर रैयत है, जो मलगुजारी पर पट्टेदार जो किसानी करते, जो खेती करते हैं, वो यहाँ तक कि उनके द्वारा मलगुजारी तो 12,000 10,000 दिया ही जाता है और फसल नष्ट हो जाने के बाद उनको उसका मुआवजा भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो तो रैयत लोग जो है वो ले लेते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ जो मान लीजिए आज कृषि सलाहकार जो भी लोग हैं, वो गैर रैयत या जो भी मान लीजिए हमारे दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक, स्वर्ण समाज के गरीब परिवार के जो लोग हैं, अगर उनको ब्लॉक में जान पहचान नहीं है या उनका कृषि में रजिस्ट्रेशन रहने के बावजूद भी उनको उसका मुआवजा या उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। दूसरा है कि बहुत सारे हमारे दलित पिछड़ा में जो 30 साल, 40 साल, 50 वर्षों से या 100 वर्ष हो गया एक ही जगह पे रह रहे हैं और उनको वार्षिक पर्चा निर्गत नहीं किया जा रहा है, उसके खिलाफ हम लोग और उसके पक्ष में जो मान लीजिए गरीब को मिलना चाहिए। तीसरा है कि मोटेशन में जो भी मान लीजिए तहसीलदार लोग हैं, बिना पैसा का किसी का सही पेपर रहते हुए भी मोटेशन नहीं होता है। अगर आप तहसीलदार से नहीं मिलते हैं, उनको पैसा नहीं देते हैं, तो आपका पेपर सही रहते हुए रिजेक्ट कर दिया जाता है और रिजेक्ट होने के बाद डीसीएल आ रही है, आप वकील रखिए, वहां अपील में जाइए और वहां से स्वीकृति आपको मिलेगा, तब आपको दाखिल खारिज यहाँ अंचल में किया जाएगा। तो इतना भ्रष्टाचार चरम, अभी तमाम मुद्दा है जो 8 मुद्दाओं को लेकर के हमने 20 तारीख को पूरे बढ़ारा विधानसभा में मोटरसाइकिल रैली 1000 से 2000 की संख्या में हम लोग मोटरसाइकिल रैली निकाल रहे हैं, जो अपने लोगों को जागरूक करेंगे और 24 सितंबर को जिला अधिकारी कार्यालय भोजपुर को घेरने का काम करेंगे। क्योंकि देखिए, मैं अभी बीच में ब्लॉक पे धरना भी दिया था और ब्लॉक पे हमारे जो महागठबंधन के सांसद हैं सुदामा प्रसाद जी, वो भी आए और भी हमारे संगठन के लोग वहां धरना लगातार दे रहे हैं, लेकिन प्रशासन गूंगी, बहरी और अंधी हो चुकी है, वो कुछ उसको दिखाई नहीं दे रहा। बस चयनित लोगों को ही मुआवजा मिल रहा है, हर चीज जो भी सरकारी योजना आता है वो धरातल पर उतर नहीं पा रहा है, दलालों के थ्रू भेंट चढ़ जा रहा है। इसलिए हम डीएम कार्यालय को घेर के और गरीब, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यकों की लड़ाई और बढ़ारा की जो हकमारी की जा रही है उसकी लड़ाई के लिए हम डीएम कार्यालय को 24 सितंबर को घेरने का काम करेंगे। दूसरा है कि देखिए,
जब से इस क्षेत्र के माननीय विधायक जी जीते हैं, जी जी 2020 से वो जीते क्या, चोर दरवाजा से यहाँ के विधायक बने, क्योंकि बड़हरा की जनता ने तो मुझे अपार बहुमत दे करके इस बार भी अपना बहुमत दे करके मुझे विधायक चुन लिए थे लोग, लेकिन धांधली करके ऑब्जर्वर लोग और यहाँ के जिला अधिकारी, यहाँ के उस समय के तत्कालीन सांसद, सभी लोग मिल करके मुझे हराने का काम किए। क्योंकि ईवीएम जहां रखा हुआ था, सीसीटीवी टीवी कैमरा जो लगाया गया था, सारा बंद करके और धांधली करके उसको मैंने साजिश रच के मुझे हराया गया। फिर भी जनता मेरे साथ आज भी मजबूती से है और हम लोग घूम भी रहे हैं। आगामी जो 2025 का बिहार विधानसभा का चुनाव है, उसमें जनता सभी लोगों को मैं गोलबंद कर रहा हूँ कि भ्रष्टी सरकार, भ्रष्टाचारी सरकार, निकम्मी सरकार उखाड़ के फेंकना है और आने वाला समय में बिहार के गद्दी पे भावी मुख्यमंत्री बड़े भाई तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बैठाया जाएगा, क्योंकि वो नौजवान हैं और जो बोलते हैं वो करते हैं। और वो जीते जागते सबूत है कि 17 महीना के शासन काल में वो डिप्टी सीएम रहते हुए 5 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम किए। आज महागठबंधन की सरकार बीच में नीतीश कुमार के साथ 17 महीना आई और उस सरकार ने 17 महीना के शासन काल में माननीय बड़े भाई तेजस्वी प्रसाद यादव ने 5 लाख युवाओं को रोजगार दिए और 3 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन करके छोड़ दिए। उसके बाद आज देखिए ना, पेपर लीक, बहुत सारा कांड हो रहा है, नौजवानों पर लाठी चार्ज किया जा रहा है और इतना भ्रष्टाचार है, पेपर लीक कर दिया जा रहा है। ये सरकार पूरी तरह से फेल है और नकलची सरकार है। जो बड़े भाई तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहा था कि माँ बहन मान योजना के तहत 2500 रुपया देंगे, हर जो हमारा मान लीजिए परिवार है, हर गरीब परिवार को 200 यूनिट बिजली फ्री दिया जाएगा, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन और विधवा और विधवा, ये सभी जो भी हमारे सम्मानित माता बहनें हैं, उनका पेंशन पहले 400 रुपया सरकार देती थी, उसको बढ़ा करके तेजस्वी जी ने कहा कि हमारी सरकार आती है तो हम 1500 करेंगे। आनन फानन में माननीय मुख्यमंत्री जी नकल करते हुए 1100 रुपया कर दिए, जो पहले वो 400 रुपया ही देते थे। उसके बाद यूनिट 125 यूनिट बिजली फ्री किए, जो कि तेजस्वी जी ने ही कहा था कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, लेकिन ये नीतीश कुमार नकल करके उन्होंने 125 यूनिट बिजली फ्री की है। फिर भी जनता को लाभ मिल रहा है, लेकिन हम लोगों की सरकार अगर आती है, बिहार में तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनते हैं, तो गरीब नौजवानों को रोजगार मिलेगा, पलायन रुकेगा, माँ बहनों को जो माँ बहन मान योजना के तहत 2500 रुपया दिया जाएगा, 200 यूनिट पर घर को बिजली फ्री मिलेगा। उसके बाद जो गैस सिलेंडर का दाम 1000 है, उसको घटा के 500 किया जाएगा। तो इस सरकार में नौजवानों को भी रोजगार मिलेगा और ये सरकार, या जो तेजस्वी जी कहते हैं, उस जो बात वो कहते हैं उसको धरातल पे उतारने का भी काम करते हैं। सर, हमारी अहम सवाल है कि आप बड़हरा विधानसभा में, बड़हरा ब्लॉक में बाढ़ के लेकर आप आंदोलन, हम यह सोचते हैं कि बड़हरा विधानसभा में क्या ऐसी ना व्यवस्था कर दीजिए कि बड़हरा में बाढ़ ही ना आए। देखिए, इसके लिए अगर आप विधायक बनते हैं तो क्या इस पर आप पहल करेंगे? सबसे पहले बड़हरा के सम्मानित जनताओं ने मुझे 5 साल के लिए मौका दिए थे। लोग 15 से 20 तक हम विधायक थे और हमने लगातार माननीय मुख्यमंत्री को भी कई पत्र दिए, कई बार विधानसभा में क्वेश्चन किए कि हमारा जो तटबंधीय इलाका है, जो छीन भिन्न अवस्था में है, उसको अगर दुरुस्त कर दिया जाता है और जगह जगह पे सुलिस गेट लगा के और उसको पक्कीकरण कर दिया जाता है उस बांध को, तो देखिए आने जाने में भी एक लाइफ लाइन बनेगा और इतनी मजबूती होगी कि बड़हरा में जो बाढ़, हल्का भी बाढ़ आता है तो फसल नष्ट हो जाता है, बहुत सारा बाढ़ के चपेट में लोगों की मौत होती है और आने जाने में भी काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। देखिए, जब हम विधायक 15 से 20 तक थे तो उस समय 2 बार बाढ़ आया था। एक बार बाढ़ 16 में आया था, एक बार 19 में आया था। उस बाढ़ की परिस्थिति में मैंने नाव का व्यवस्था कराया था, मैं तिरपाल का व्यवस्था कराया था, कम्युनिटी किचन का व्यवस्था कराया था, मवेशियों का चारा का व्यवस्था कराया था। लेकिन जब से हम चुनाव हारे हैं, माननीय विधायक जी 20 में चुनाव जीते, 21 में बाढ़ आया, 24 में बाढ़ आया, 25 में बाढ़ आया और लगातार ना नाव का कहीं व्यवस्था की जा रही है, ना तिरपाल कहीं दिया जा रहा है, ना मवेशियों को चारा दिया जा रहा है और ना ही जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनके खाता में पैसा डाला जा रहा है। तो देखिए, विधायक जी अब बूढ़े हो गए, उनसे काम हो नहीं पा रहा है और उनमें एक ईगो और घमंड है कि बड़हरा की जनता ने तो मुझे 7-7 बार मौका दी। तो भाई, बड़हरा की जनता ने तो आपको 7-7 बार मौका ही नहीं दी। बड़हरा की जनता ने तो आपको ऐसा मौका दिया कि माननीय मुख्यमंत्री जब हमारे
नेता आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी और राजमाता राबड़ी देवी जी जब इस राज्य के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो आपको कैबिनेट मंत्री भी रखा गया था बिहार सरकार में, और कैबिनेट मंत्री में दो दो को मंत्रालय उनको दिया गया था। एक कारा मंत्री थे और गन्ना विकास मंत्री थे। अब बताइए, जिस क्षेत्र के विधायक मंत्री हो जाए और उस क्षेत्र में विकास ना हो, उस क्षेत्र के लोगों को बाढ़ का दंश आज भी झेलना पड़े, तो और माननीय विधायक जी कहते हैं कि जो लोग गंगा के तट पर बसते हैं उनको तो बाढ़ का पानी झेलना ही पड़ेगा, बाढ़ आएगा ही। तो आपको शर्म आना चाहिए। बड़ारा की जनता ने आपको 7-7 बार मौका दिया और सरकार के अंग रहे आप, और आप आज तक भी काम नहीं कर पाए। आज भी, आज की जो 25 में बाढ़ आया, 24 में बाढ़ आया, तो सरकार के अंग हैं, सरकार के विधायक हैं, उनके दो को डिप्टी सीएम है और सरकार के विधायक हैं। और बड़ारा की जनता आज भी परेशान है। जब हम धरना दिए थे तो 5,000 लोग ब्लॉक मुख्यालय पे आए, तो आप इससे समझ सकते हैं कि बड़ारा की जनता कितना तबाह और परेशान है। देखिए, जनप्रतिनिधि कोई भी अगर जनता जिताती है या चुन के भेजती है, तो जनप्रतिनिधि का पहला कर्तव्य बनता है, क्योंकि हमारा क्षेत्र का जो जनसंख्या है लगभग 3,25,000 हो गया है, और 3,25,000 लोग तो सदन में नहीं जाएंगे, वो अपने प्रतिनिधित्व करने के लिए एक व्यक्ति को चुन के सदन में भेजते हैं कि वो जाएं और हमारे क्षेत्र की समस्या को मजबूती से सदन में उठाएं। लेकिन इस क्षेत्र के विधायक, आप 5 साल हो गया, आप पूरा उनका कार्यकाल देख लीजिए, कभी भी सदन में बड़ारा की समस्या को मजबूती से उठाने का काम नहीं किया। और मैं जब विधायक था, लगातार बड़ारा की समस्याओं को, गरीब दलित पिछड़ा अति पिछड़ा अल्पसंख्यकों की समस्या को सदन में उठाते थे। यहाँ तक कि जो आपदा से जिसकी मौत होती थी या रोड एक्सीडेंट में मौत होता था, हम पीड़ित परिवारों को 4 लाख आपदा राहत कोष से 4-4 लाख रुपया भी दिलवाने का काम करते थे। लेकिन जब से विधायक जी जीते हैं, लगभग 50-60 लोग आज भी परेशान है, उनको आपदा का पैसा नहीं दिया जा रहा। तो देखिए, जनप्रतिनिधि अगर आपका जागरूक रहेगा, सचेत रहेगा, तो उसकी जनता को कभी कोई तकलीफ नहीं होगा। हम जिस जगह पे बैठे हैं, उस गांव के एक व्यक्ति जो हमारे साथी थे, यहाँ ललन यादव जी, जो उनकी रोड एक्सीडेंट में मौत हुई थी, और हम सेम डे 24 घंटे के अंदर में पीड़ित परिवार को 4 लाख का चेक भी दिलवाने का काम किए थे। आज चले जाइए बड़ारा विधानसभा किसी भी गांव में, लगभग 50 से 60 लोग, या जो लोग भी मुझे देख और सुन रहे हैं, बहुत सारे लोग बाढ़ पीड़ित में जिसके परिवार मर गए हैं, उनको आज तक मुआवजा नहीं मिला। 4-4 साल 5-5 साल हो गया। तो बताइए, उस समय कैसे सरकार दे देती थी पैसा, और आज सरकार क्यों नहीं पैसा दे पा रही है? क्योंकि यहाँ के विधायक नाकाम है, निकम्मा है, उनसे कुछ नहीं हो पा रहा है। आज एक बात बताइए, बाढ़ राहत का पैसा अभी हमारे गरीब के खाता में नहीं आया है, तो उसमें टोटली विधायक जी का फेलियर है। विधायक जी है कि हमारा मुखिया जैसा आपदा मिले, मुखिया से। अब एक बात बताइए, उन्होंने कहा अनुश्रवण समिति की बात करते हैं। हम कहते हैं कि 15 से 20 तक जब बाढ़ आया था, तो उस समय भी मैं उस काल में 2 बार विधायक था, और मेरा उस समय टर्म था, तो दोनों बार में मैं अपने पैड पे, जो बहुत सारे गरीबों का नाम काट दिया जाता था, तो मैं अपने पैड पे लिख करके और एसडीएम और जिला अधिकारी से लड़के 12 से 14 हजार लोगों का नाम जुड़वाने का काम किए। और आपसे ये काम क्यों नहीं हो रहा है? क्यों अनुश्रवण समिति के लोगों को बदनाम कर रहा है? आपकी फेलियर है, आपसे कुछ हो नहीं पा रहा है, और जनता को बेवकूफ बनाना बंद करिए। आज के युवा पढ़े लिखे हैं और आज की जनता जागरूक हो चुकी है, पहले वाले लोग नहीं है। और बड़ारा अब बदल चुका है, बड़ारा के लोग, सब लोग जान चुके हैं कि आपकी छवि क्या है। सर, आजकल देख रहे हैं कि राजद की ओर से काफी समाजसेवी भी घूम रहे हैं, जो कि बोलते हैं कि राजद में सच्चा सिपाही हूँ। उनको बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, सब लोग आए, पार्टी है, दल है, सबका सम्मान है और सबको रहना चाहिए दल में। लेकिन जो कर्मठ साथी होते हैं, अगर उनको टिकट हमारे पार्टी नहीं भी देती है, तो उनको मजबूती से दल के साथ रह करके दल के लिए सोचना चाहिए, और ये एक लक्ष्य होना चाहिए कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है, और ये भावना सब में होना चाहिए। लेकिन बहुत ऐसे साथी आए हैं जो सिर्फ चुनाव के लिए आए हैं। अगर उनको टिकट नहीं मिलता है, तो वो लोग 2 मिनट नहीं लगेगा इस दल में से कब निकल के भाग जाएंगे। अभी ज्यादा दिन पीछे हम नहीं जाएंगे, लोकसभा का चुनाव था, कुछ ऐसे लोग जुड़े हैं जो लोग लालू जी को, आदरणीय हमारे नेता जो गरीबों को जबान दिए, गरीबों को अधिकार दिए बैठने का, ऐसे लोग हमारे दल में जुड़े हैं जो लालू जी को ललुआ कहते थे, उनके बाप दादा लोग ललुआ कहते थे, और आज वो लोग कहते हैं कि आदरणीय लालू जी के विचारों से हम
लोग लैस हो गए हैं, तेजस्वी जी के कार्यों से प्रभावित होकर के हम दल में जुड़े हैं। अरे भाई, अभी ज्यादा दिन नहीं, लोकसभा का चुनाव 2024 में जो व्यक्ति बूथ को छापने का काम करता था, जो हमारे वोटरों को मारने का काम करता था, आज वो हमारे दल में आके सोचता है कि टिकट ले ले। तो राजद के नेता इतने बेवकूफ नहीं है, सब जानते हैं। और आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी और बड़े भाई तेजस्वी यादव जी उसी को टिकट देंगे जो राजद के सच्चा सिपाही होगा। सर एक और बात है, आप काफी वीडियो आपको देखते हैं कि हम चित्तौड़गढ़ की बात करते हैं, वो क्या मामला है? एक बात हमें बताइए, जो बेवकूफ अगर कहते हैं कि बड़ारा चित्तौड़गढ़ है, तो मैं ऐसे लोगों को चेतावनी देना चाहता हूं। बड़ारा में राजपूत रहते हैं, ब्राह्मण रहते हैं, यादव रहते हैं, भूरिहार रहते हैं, दलित रहते हैं, अति पिछड़ा समाज के लोग रहते हैं, सब लोग रहते हैं। बड़ारा तो गरीबों का गढ़ है ना। कोई अगर कहता है बड़ारा को चित्तौड़गढ़ तो मूर्ख है। बड़ारा में सबसे ज्यादा गरीबों का गढ़ है और बड़ारा में वही अब विधायक बनेगा जो गरीब की बात करेगा और गरीब का बेटा रहेगा। ये किसी का गढ़ नहीं है। ये गढ़ तो अगर गढ़ कोई मानता है तो ये तो किला कब के ढह चुका है। 2015 में बड़ारा की जनता ने, मैं धन्यवाद दूंगा बड़ारा के सभी हमारे सम्मानित लोगों का, कि 2015 में जो चित्तौड़गढ़ कहते थे उसको उखाड़ के जनता ने फेंक दिया और बार बार बड़ारा के लोगों ने आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। अभी लोकसभा के एक पिछड़ा का बेटा, अति पिछड़ा का बेटा बड़ारा विधानसभा से, जिसको चित्तौड़गढ़ लोग कहते हैं, तो लगभग 1900 मतों से चुनाव जीत के जाते हैं बड़ारा से। कैसे मैं मान लूं गढ़? यहाँ गरीब का गढ़ है और हर जाति धर्म के लोगों का गढ़ है। कोई एक व्यक्ति विशेष इसको गढ़ बनाना चाहेगा तो सरोज यादव ऐसे गढ़ को हमेशा तोड़ने का काम करेगा। कल तेजस्वी यादव जी मोकामा में काफी कलम बांटे हैं सर, इसके बारे में आप क्या? देखिए, हम लोग कलम बांटते हैं और भाजपा के लोग तलवार बांटते हैं, यही अंतर है दोनों का विचारधारा में। हमारे नेता कलम बांट रहे हैं कि हमारे नौजवान पढ़ें और भाजपा के लोग तलवार बांटते हैं कि भाई भाई से लड़े और मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सबके साथ लड़ने का काम करते हैं। तो एक विचारधारा कलम बांटने वाला है, दूसरा विचारधारा तलवार बांटने वाला है। इसी से समझना है, बिहार के लोगों को भी ये समझना चाहिए कि किस तरफ हम जाएं। एक तरफ सामंतवाद को बढ़ाने वाली सरकार बनाने की प्रयास की जा रही है और एक तरफ गरीब के राजा स्थापित करने के लिए सरकार बनाई जा रही है। अगर आप 2025 में विधायक बन जाते हैं तो बड़ारा में कोई ऐसा काम है जो कि आप करने के लिए फर्स्ट कलम से वही काम करें? देखिए, बड़ारा में बहुत ऐसा मुख्य समस्या है, लेकिन उसके लिए हमारी सरकार भी आनी जरूरी है। और मैं तमाम लोगों से कहेंगे, देखिए सरकार अगर रहती है ना, तो सरकार में रहते हुए आप, जैसे बड़ारा में एक पीपा पुल की समस्या है, जो खवासपुर दियारा के लोग हैं जो बाढ़ से काफी प्रभावित रहते हैं और नाव से उनको 6 महीना आना जाना पड़ता है। अगर हम जीतते हैं तो सबसे पहले खवासपुर के लोगों के लिए, और हमारी सरकार बिहार के लोगों के आशीर्वाद से बनती है, तो खवासपुर के लोगों के लिए पक्का पुल का निर्माण करवाएंगे। हमारे बड़ारा विधानसभा के तीनों ब्लॉक में कहीं भी डिग्री कॉलेज नहीं है, जो कि हम विधायक थे उस समय भी बहुत प्रयास किए, लेकिन सरकार में नहीं रहने के कारण डिग्री कॉलेज नहीं बन पाया। हमारा जो तटबंधीय इलाका है, जो बांध है, जो आप कोइलवर से चले जाइए बक्सर तक, तो अगर इस तटबंधीय इलाका को दुरुस्त कर दिया जाए और इसको सब जगह जो गैपिंग है भर दिया जाए और पुलिस गेट लगा दिया जाए, तो शायद बाढ़ से निजात मिलेगा। ये मेरा प्राथमिकता रहेगा। दूसरा है कि कहलगांव से लेके बक्सर तक 20,000, हमारे विधानसभा का सिर्फ 20,000 एकड़ बीघा जो जमीन है टप्पो लैंड घोषित कर दिया गया है, जो किसान का जमीन रहते हुए उनको उसका मालिक नहीं बनाया जा रहा है। तो ऐसे जमीन को सरकार से हम रिलीज कराएंगे और जो जमीन मालिक हैं उनको उस जमीन का हक दिलवाने का काम करेंगे। ये मेरा मुख्य उद्देश्य है। अब आखिरी सवाल है आपको, बड़ारा की जनता को जब संदेश देना चाहते हैं तो क्या संदेश है? बड़ारा के लोगों से मेरा अपील है यही कि आप सभी हमारे अभिभावक, नौजवान साथी, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक, स्वर्ण समाज के गरीब परिवार के लोगों से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि आप ऐसे नेता को चुनिए जो आपको सम्मान दे, आपका इज्जत करे और आप उसके दरवाजे पे जाए तो हाथ जोड़ के आपको सम्मान पूर्वक बैठाए और आपका विकास करे, आपको विकास और सम्मान से वंचित ना करे। देखिए दोस्तों, अभी हम बड़ारा के पूर्व विधायक सरोज यादव जी की बात कर रहे थे, काफी जो की बात की है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइए। कैमरामैन विशाल के साथ मैं कुमार में बहुत बहुत धन्यवाद।